हजरत इमाम जाफर सादक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में सवाल करने वाले ने सवाल किया, जनाब तलवार के दस्ते पे चांदी के नक्शो निगार बनाना जायज है कि नहीं? आपने कलम उठाई, लिखा जायज है, क्योंकि हालांकि इमाम जाफर सादक अगर सिर्फ ये जुमला लिख देते जायज है, आपके लिए किसी सनद को बयान करने की जरूरत नहीं थी। ये सिर्फ जुमला नहीं लिखा इमाम जाफर सादक ने के जायज है, आगे दलील दी, और दलील भी क्या दी? जो हस्ती इमाम जाफर सादक के लिए दलील बन रही है वो कौन है? आपने कलम उठाई और लिखा इसलिए जायज है कि अबू बकर सिद्दीक की तलवार के दस्ते पर चांदी के नक्शो निगार बने हुए थे, लिहाजा जायज है। पता चला इमाम जाफर सादक ने अपना अकीदे का मिजाज दिया कि मौज इमाम जाफर सादक के नजदीक जो चीज अबू बकर से साबित हो वो गोया शरीयत के मुताबिक है, और अबू बकर से साबित होना शरीयत के हलाल होने के लिए दलील है। को क्या जरूरत पड़ी थी ये दलील बयान करने की? अगर इमाम जाफर सादक ये दलील लिख के दे रहे हैं तो गोया बता रहे हैं कि हमारे नजदीक अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी नमूना है कि जो चीजें आपने अपनाई वो हमारे लिए जायज हैं। हजरात मोहतरम, मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस है कि हजूर ने फरमाया, या अबा बकरन, ऐ अबू बकर, आताकल्लाहु रिजवानुल अकबर, अल्लाह ने तुम्हें रिजवान अकबर अता किया है। क़ाला इन्नल्लाह तआला यतजल्ला लिल खल्क़ि आमतन व यतजल्ला लका खासतन, रब्बे कायनात तुम्हारे अलावा बाकी तमाम के लिए जो तजल्ली फरमाता है वो आम है। ऐ अबू बकर, तेरे लिए मेरे रब की तजल्ली भी खास है। आपको सूरह फातिहा याद है, आप पढ़ते हैं हर नमाज में, हर रकत में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये सारी अल्लाह की हम्द और सना है। आगे आप दुआ मांगने के लिए ये अगली आयत पढ़ते हैं, एहदे नस्सिरा तल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पे चला। अब सिराते मुस्तकीम है क्या? कुरान मजीद का यह मौजज़ा है कि कुरान मजीद के अंदर जो लफ्ज पहली बार आता है, कुरान उस लफ्ज की खुद ही डेफिनेशन फरमा के फिर आगे अगले अबवाब या अगली सूरतों में वो लफ्ज आएगा तो वो डेफिनेशन ना होगी, लेकिन पहली बार जब कोई लफ्ज कुरान पाक में आता है उसकी डेफिनेशन खुद कुरान फरमाता है। तो एहदिना सिरातल मुस्तकीम, दुआ है रब से, ए रब्बे कायनात सिराते मुस्तकीम, हमें सिराते मुस्तकीम पे चला। अब सवाल पैदा हुआ, सिराते मुस्तकीम क्या है? कुरान ने खुद जवाब दिया, सिरातल लज़ीना अनअमता। हालांकि कुरान को ये चाहिए था कि ये जो तेरे हाथों में किताब है ये सिराते मुस्तकीम है। सिरातल लज़ीना अनअमता की जगह आता सिरातल कुरान, क्योंकि कुरान भी तो सिराते मुस्तकीम है। या आता सिरात सुन्ना, सुन्नत मुस्तफा पे चला, या आता दीन, या आता इस्लाम। लेकिन कुरान ने एहदिना सिरातल मुस्तकीम की जो डेफिनेशन फरमाई, जो तशरीह फरमाई, किसी फलसफे को करार नहीं दिया, किसी किताब को करार नहीं दिया, किसी और चीज को करार नहीं दिया। कुरान ने सूरह फातिहा के अंदर सिराते मुस्तकीम को अफराद में मुशख्खस फरमाया। क्या किया? अफराद में मुशख्खस फरमाया। ये नहीं फरमाया कि वो सिराते मुस्तकीम जो कुरान वाला, हालांकि वो भी कुरान वाला भी सिराते मुस्तकीम ही है, लेकिन कुरान ने वो जिक्र नहीं किया। एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल कुरान नहीं कहा, एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल सुन्ना नहीं कहा, एहदिना सिरातल मुस्तकीम कोई और
फलसफा या किताब करार नहीं दिया, बल्कि फरमाया सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। कुरान ने कहा उन लोगों का रास्ता। लोगों में कुरान ने सिराते मुस्तकीम को लोगों में रखा, अफराद में इसके साथ मुशक्कस फरमाया। उन लोगों का रास्ता सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम फरमाया। अब सवाल पैदा होता है वो लोग कौन से हैं? कुरान में और जगह उन लोगों का भी जिक्र है। कुरान ने कहा कि वो लोग जिन पर इनाम है वो 4 गिरोह हैं। वो कितने गिरोह हैं? 4 गिरोह। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना, पहला गिरोह नबियों का, वसिद्दीकीना दूसरा, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वसिद्दीकीना दूसरा सिद्दीकों का, वशुहदा तीसरा शुहदा का, वस्वालिहीना चौथा स्वालिहीन का। फरमाया जिन लोगों पर इनाम है उनका रास्ता मुझसे मांगो। और इनाम किन लोगों पे है या अल्लाह? सवाल है। फरमाया 4 गिरोह हैं। उन 4 गिरोह में पहला गिरोह नबियों का है, और नबियों के बाद अब ये मेरी तरतीब तो नहीं, अब मेरे पीर और मुर्शिद हुजूर ज़ियाउल उम्मत की तरतीब तो नहीं, ये तरतीब किसी बंदे और की तो नहीं, ये तरतीब कुरान की है। या अल्लाह कौन से लोग हैं जिन पर तूने इनाम किया? फरमाया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना, पहला गिरोह नबियों का, दूसरा वसिद्दीकीना सिद्दीकों का, तीसरा वशुहदा शुहदा का, चौथा वस्वालिहीन स्वालिहीन का। जिन लोगों पर अल्लाह का इनाम है नबियों के बाद वो अगला गिरोह कौन है? सिद्दीकों का। और अबू बकर सिद्दीकों के इमाम है। तो गोया हम 5 वक्त नमाज के अंदर अंबिया का, सिद्दीकों का, शुहदा का और स्वालिहीन का रास्ता रब से मांगते हैं। तो हजरत मोहतरम हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपके बारे में मौला कायनात मौला अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये बायत हो गई ना सिद्दीक़, अफसोस तो ये है कि जो दावा आले बैत की तरफ से कुछ लोग आज सहाबा पर करते हैं, मौला कायनात ने सारी जिंदगी वो दावा खुद नहीं किया अपने लिए। यानी अगर आप एक चीज के हकदार हैं तो छोड़ना क्यों था? मौला अली उसका मुतालबा करते। मौला अली ने खुद सारी जिंदगी उस चीज का मुतालबा नहीं किया। और आज हम उम्मत में इफ्तराक और इंतशार पैदा करने के लिए अपनी तरफ से कुछ फलसफे घड़ के आले बैत अतहार को सामने रख के सहाबा किराम पर तन तशनी के तीर चलाते हैं। तो मौला कायनात मौला अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा जब सिद्दीक़ अकबर की बायत हो गई तो उस वक़्त अबू सुफियान ने पैगाम भेजा कि अगर तुम चाहो तो मैं मदीने की वादी को पैदलों और सवारों से भर दूं। ये उलमाए किराम मौजूद हैं। तबकात इब्ने साद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 183 मेरे पास पड़ी हुई है। तबकात इब्ने साद शरह नाजुल बलागा उसके अंदर भी, और इब्ने जरीर अल्लामा इब्ने जरीर ने अपनी तफसीर के अंदर भी इस वाक़े का जिक्र फरमाया है कि अबू सुफियान ने पैगाम भेजा कि अगर आप चाहते हो खिलाफत लेना तो मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं मदीने की वादी को पैदलों और सवारों से शाह सवारों से भर दूंगा, आप मुतालबा करो। मौला अली ने फरमाया लौला अन राई ना अबा बकरिन लहा अहलन लमा तरक ना हो। अली के नजदीक अबू बकर अगर खिलाफत के अहल ना होते तो मैं कभी भी ना छोड़ता। अगला जुमला मौला कायनात ने बोला, फरमाया रदीना ले दुनिया ना मन रदियाहू रसूलुल्लाह ले दीने ना। हम उसको अपनी दुनिया का इमाम बनाने पे राजी हैं जिसको रसूलुल्लाह ने हमारे दीन का इमाम बना दिया।
किया जाता है ना, जब ये हम कहते हैं ना कि हजूर नबी करीम ने अपनी मर्जुल वफात में फरमाया मुरू अबा बकरिन फल युसल्ले बिन नास, अबू बकर को हुक्म करो कि लोगों को जमात कराए, तो इस पे एतराज किया जाता है। मैंने कहीं किसी जगह पे खिताब करते हुए ये वाकया बयान किया, वो क्लिप चढ़ा तो उसको अपने भी सुनते हैं पराए भी सुनते हैं। तो किसी बंदे ने मुझे उन लोगों के, एक स्कॉलर है जो बड़ी किताबों का मुसन्नफ भी है, बड़े मसाल में लिखता भी है, मजालिस पढ़ता भी है, वो मेरी फ्रेंड लिस्ट में मौजूद है, उसने ये सवाल किया कि ये अगर हजूर का अपने मुसल्ले पे अबू बकर सिद्दीक को खड़ा करना ये इस्तदलाल है आपकी खिलाफत का, तो सकीफा बनी साइदा में ये काम दोबारा क्यों हुआ? तो मैंने कहा कि अगर रसूल का अबू बकर को अपने मुसल्ले पे खड़ा करना ये खिलाफत का इस्तदलाल ना होता तो इस रूए जमीन पर सबसे पहले इस अमल को खिलाफत के लिए इस्तदलाल बनाने वाला खुद मौला अली है। मौला अली का जुमला है। मौला अली ने फरमाया कि हमने उसको अपने दुनिया का इमाम बना दिया जिसको हमारे रसूल ने अली के दीन का इमाम बनाया। और ये इस्तदलाल मुस्तफा का अपने मुसल्ले पे अबू बकर को खड़ा करना, इस अमल से ये इस्तदलाल सबसे पहले इस रुए जमीन पर जो करने वाला है उसका नाम मौला कायनात मौला अली उल मुर्तजा शेर खुदा है। तो हजूर हजरत मौला कायनात मौला अली उल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौर में, उमर फारूक के दौर में, उस्मान गनी के दौर में, तीनों अदवार में कोई एक नमाज भी ऐसा नहीं हुआ कि उधर सहाबा ने जमात से पढ़ी हो और अली ने अलग पढ़ी हो। इन सब के पीछे मौला कायनात मौला अली उल मुर्तजा नमाजें पढ़ते रहे। और बल्कि हजरत इमाम जाफर सादक की मैं बात कर रहा था, किसी ने उनके सामने जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर का नाम लिया तो आपने फरमाया कि मेरे सामने सिद्दीक़ अकबर का नाम तनकीदन ना लिया करो, बेअदबी से ना लिया करो, मुखफ़्फ़ करके ना लिया करो, तखफीफ ना किया करो। क्यों? इसलिए कि अबू बकर ने मुझे 2 मरतबा पैदा किया है। 2 मरतबा कैसे? हजरत इमाम जाफर सादक की इस फरमान का मतलब क्या है कि आपकी वालिदा माजिदा उम्मे फरवा के वालिद का नाम है कासिम और कासिम के वालिद का नाम है मोहम्मद और मोहम्मद के वालिद का नाम है अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक के बेटे मोहम्मद, मोहम्मद के बेटे कासिम, कासिम की बेटी उम्मे फरवा और हजरत अस्मा बिनते अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर। ये जो हजरत कासिम है इनकी शादी हुई अस्मा बिनते अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, यानी नानकवाल से भी और दादकवाल से भी ऊपर अबू बकर हैं। इमाम जाफर सादक ने इसलिए फरमाया कि अबू बकर ने मुझे 2 मरतबा पैदा किया। हजरत सैयदना जाफर बिन अबी तालब यानी अली के भाई अली बिन अबी तालब, जाफर बिन अबी तालब, जब हजरत जाफर शहीद हुए तो उनकी ज़ौजा मोहतरमा का नाम है हजरत अस्मा बिनते उमैस। हजरत अस्मा बिनते उमैस हजरत जाफर की शहादत के बाद उनके साथ शादी हुई हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की। उससे बेटा भी पैदा हुआ मोहम्मद। और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक तो चूंकि पैगंबर अकरम के विसाल के बाद 2.5 साल ही रहे, वो आपका विसाल हो गया। अबू बकर सिद्दीक के विसाल के बाद जो बेवा अबू बकर सिद्दीक की थी
जो पहले भाभी मौला अली की थी, भाभी मौला अली की थी, और हजरत जाफर के विसाल के बाद फिर बीवी बनी अबू बकर सिद्दीक की, अबू बकर के विसाल के बाद। यही अस्मा बिनते उमैस, इनसे निकाह हुआ मौला कायनात मौला अली का। अब अबू बकर से जो औलाद है वो भी अली के घर में पल रही है, और अली के घर में अस्मा की जो औलाद है वो भी उसी घर में है। ये तो सारे एक हैं। फिर हजरत सैयदना हसन बिन अली सिद्दीक अकबर के बेटे अब्दुर्रहमान की साहबजादी हजरत हफ्सा से निकाह फरमाया। फिर हजरत मूसा अल हजून बिन अब्दुल्ला महज बिन हसन मुसन्ना बिन इमाम हसन, यानी इमाम हसन के बेटे, इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना, हसन मुसन्ना के बेटे अब्दुल्ला मैज, अब्दुल्ला मैज के बेटे मूसा अल हजून नाम है। तो इनकी शादी जो है वो सैयदना सिद्दीक अकबर के पोते अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान की पड़पोती उम्मे सलमा, जिनका नाम था उम्मे सलमा बिनते मुहम्मद बिन तलहा बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक, इनके साथ हुई। और ये वाकया कब हुआ? करबला के बाद का है। और उसके बाद सैयदना हुसैन बिन अली बिन अली बिन हुसैन, क्या मतलब? इमाम हुसैन के बेटे अली, कौन अली? ज़ैनुल आबिदीन। इमाम हुसैन के बेटे अली यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे का नाम था अली, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते का नाम था हुसैन। इनका निकाह सैयदा जुवैरिया बिनते खालिद बिन अबू बकर बिन अब्दुल्ला बिन उमरे फारूक, हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला, उनके बेटे अबू बकर, उनके बेटे खालिद, खालिद की बेटी जुवैरिया से यानी सैयदना उमर के पोते की पोती से ज़ैनुल आबिदीन के पोते का निकाह हुआ। और ज़ैनुल आबिदीन के पोते से ये निकाह वाक़या करबला के बाद है। बात करने का मतलब क्या है? इंतशार नहीं, इफ्तराक नहीं, इत्तेहाद है। यानी पता चला कि ये अपने एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, एक दूसरे को अहमियत देते थे, एक दूसरे की इज्जत करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आले सुन्नत वाली जमात भी इफ्तराक और इंतशार के कायल नहीं, हम सहाबाए किराम का भी एहतराम करने वाले हैं और नबी की आले बैत से मोहब्बत करने वाले भी हैं। ज़ैनुल आबिदीन के सामने एक बंदे ने सवाल किया जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर के बारे में। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये पूछा उससे कि अबू बकर सिद्दीक का सवाल कर रहे हो? उसने जवाबन फिर सवाल किया, ऐ इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन के बेटे जिन्होंने सारा वाक़या करबला अपनी आंखों से देखा, वाक़या करबला के ऐनी शाहिद, और करबला के मैदान में हुसैनी सादात में से मर्दों में से अकेला मर्द बच के आने वाला इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपने जब अबू बकर सिद्दीक का लफ्ज़ बोला, पूछने वाले ने पूछा, ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, क्या आप भी अबू बकर को सिद्दीक कहते हो? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बड़ा खूबसूरत जवाब था। आपने फरमाया, मेरे से जो बड़े थे यानी हुसैन, यानी इमाम हसन, यानी मौला अली, आपने जवाब दिया मुझ ज़ैनुल आबिदीन से जो बड़े थे उन्होंने जब अबू बकर को सिद्दीक कहा तो मैं अबू बकर को क्यों ना सिद्दीक कहूं?